हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के कैमरा के बारे में। हमने देख लिया कैमरा होता क्या है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के कैमरास हो सकते हैं जिसको हम रिमोट सेंसिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कैमरास की बात करें तो 100 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं कैमरा के। ठीक है, जो जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एरियल फिल्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के मॉडल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं शॉप पे कैमरा लेने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे कैमरास होते हैं। तो वैसे ही एरियल फोटोग्राफी के लिए भी क्या रहते हैं, मल्टीपल कैमरास होते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, हम मेन कैमरास की बात करेंगे जो कि जनरली यूज होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे कैमरा कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले कैमरे की बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे मैट्रिक कैमरा। ठीक है, मैट्रिक कैमरास की अभी हमने बात की थी कि हम कन्वेंशनल कैमरे को यूज ना करके किसका यूज करते हैं, मैट्रिक कैमरा का यूज करते हैं। मैट्रिक कैमरे का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, हायर रिजोल्यूशन मिल सके, हायर ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन, हायर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो अगर हमको अच्छा रिजोल्यूशन मिलेगा तभी तो हम उस इमेज में कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ब्लर इमेज आएगी तो क्या आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि वो उसमें कौन सी चीज क्या दिखा रही है, कौन सा शेप किस चीज को शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, मैट्रिक कैमरा की। ठीक है, हम बेसिक कैमरा पे ना जाके किसका यूज करेंगे, मैट्रिक कैमरा का। दूसरा कैमरा कौन सा होता है, दूसरा कैमरा होता है मल्टीपल लेंस कैमरा। मल्टीपल लेंस कैमरा या तो बोल सकते हैं इसको मल्टी स्पेक्ट्रल या मल्टी बैंड कैमरा। ठीक है, अब आपको नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी मल्टी स्पेक्ट्रल या फिर मल्टीपल बैंड। स्पेक्ट्रल और बैंड का मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर क्या करने वाले हैं, किसी रेंज में बात करने वाले हैं। और मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो मतलब हम एक से ज्यादा या तो स्पेक्ट्रल बैंड में काम करेंगे या तो एक से ज्यादा मतलब हम लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो लेंसेज रहती है इनका काम क्या है, ये क्या है, सेंसिटिव है। जैसे हमने जब सेंसर्स की बात की थी तो हमने बोला था कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रेज को कैप्चर करता है। तो वहीं पे ये जो लेंसेज रहेंगी, लेंसेज क्या करने वाली हैं, जो रेडिएशंस रहेंगी उनको कैप्चर करेंगी। तो ये जो लेंस रहती है उसमें कुछ फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फिल्टर्स रहते हैं ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए ही सेंसिटिव रहते हैं, मतलब ये उन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ही कैप्चर करेंगे। तो मान लीजिए हमें कुछ डिटेलिंग एरिया चाहिए, हमको कुछ डिटेलिंग इमेजेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें यूज करेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल या मल्टी बैंड कैमरा का। तो ये मल्टी बैंड कैमरा क्या करने वाला है, जितने भी अलग अलग टाइप की, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, उन वेवलेंथ्स को क्या करेगा, वो इमेजेस बना के देगा। मतलब एक कैमरा रहेगा, उस कैमरे में आपको देखेंगे कि चार, मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर कैमरे की बात करूं जिसमें फोर, हमने क्या किया है, फोर डिफरेंट लेंसेज को यूज किया है, फोर डिफरेंट फिल्टर्स को यूज किया है। ठीक है, तो आपको उसमें दिखेंगे कि चार फिल्टर्स लगे हुए हैं, और वो चार फिल्टर्स क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली एक ही साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो सब किस में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रल रेंज में काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक जो आपका एक कैमरा है वो किस में काम कर रहा है, एक विजिबल रेंज में काम कर रहा है, एक आपका थर्मल रेंज में काम कर रहा है, उसके साथ मान लीजिए एक है आपका वो माइक्रोवेव रीजन में काम कर रहा है और एक थर्मल में काम कर रहा है। तो इस तरीके से चार डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स आपकी सेम एक ही कैमरे में काम कर रही है। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसमें बहुत सारे डिटेलिंग एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे जैसे अगर मैं नॉर्मल कैमरे की बात करूं तो मैं सिर्फ कुछ ही एरिया कैप्चर कर सकती हूँ, जो उसकी रेंज रहेगी, वो मतलब कि वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है। वहीं पे अगर मैं मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का यूज करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर एक रेंज, मतलब हर एक चीज के बियॉन्ड, मतलब एक विजिबल रेंज है, उसके अलावा एक माइक्रोवेव रेंज है, तो मैंने क्या किया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेंज में काम करके एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर मुझे मिल गई। जिससे मुझे मान लीजिए कोई फीचर्स के बारे में पता करना है, या कोई अर्थ फीचर है, या फिर कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या कोई बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में क्या मिलेगी, हमको अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो अगर हमें कभी डिटेलिंग चाहिए, मान लीजिए हमें कोई इन्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करना है, या फिर हमें कोई भी नेचुरल मैपिंग करनी है, आपको किसी मैप पे दिखाना है कहाँ पे कौन सी कितने टाइप की ट्रीज हैं, ठीक है, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट देख लिया, फर्स्ट मैट्रिक कैमरा, दूसरा देख लिया मल्टी स्पेक्ट्रल, तीसरा है पैनोरेमिक कैमरा। अब आप जब पैनोरेमा आपने सुना होगा, ठीक है, पैनोरेमिक मोड क्या है, आपके कैमरा में होता है ना पैनोरेमा, आप ऐसे मोबाइल को ऐसे घुमाते हैं या तो मोबाइल को ऐसा सीधा 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 लेके जाते हैं तो एक बहुत बड़ी इमेज आती है। ठीक है, उसको पैनोरामा मोड बोलते हैं आप। तो उसमें क्या किया आपने, एक बहुत बड़ी इमेज ले ली, या फिर कभी कभी आप क्या करते हैं, उस ऐसे कैमरे को ऐसे रोटेट करके यहां तक ले जाते हैं, तो आपको पूरा एक व्यू मिल जाता है। ठीक है,
मतलब आपको एक बहुत बड़ा व्यू एक इमेज में मिल गया है। तो पैनोरामिक कैमरास भी इसी तरीके के होते हैं। ये क्या यूज करते हैं, एक रोटेटिंग लेंस यूज करते हैं। मतलब जो लेंस है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। अब वो जो लेंस कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है तो वो क्या करेगी, वो जो रोटेट करती जा रही है, ठीक है, एक छोटा सा उसमें मतलब एक इमेज के लिए, लाइट्स के लिए छोटा सा होल रहेगा, और वो क्या करेगा, वो जो लेंस है कंटिन्यूअसली जब वो घूम रहा है तो वो एक पतली पतली स्ट्रिप्स की इमेजेस लेगा, ठीक है। जैसे अभी अगर आप ऐसे आपका प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैमरा लगा है, तो अब वो क्या करेगा, वो ऐसे घूमेगा, क्या करेगा, एक पतली पतली स्ट्रिप्स की फोटो लेगा। मतलब पहले इस स्ट्रिप की फोटो ली, फिर इस स्ट्रिप की इमेज ली, फिर इस स्ट्रिप की इमेज ली, ऐसे करके वो कैसे घूमेगा, पूरा 180 डिग्री में घूमेगा, और पतली पतली नैरो नैरो क्या करेगा, नैरो वर्टिकल इमेजेस लेता जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये नैरो वर्टिकल इमेजेस ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, आपको ये पूरी एक फुल इमेज दे देगा। जैसे आप वो जो पैनोरामिक मोड में कैसे करते हैं, आप ऐसा ऐसा लेते हैं, ठीक है, आपने ऐसे गोल घुमाया कैमरे को पूरा, लेकिन जो आपको इमेज मिली वो कैसे मिली, हॉरिजॉन्टल मिली। सेम वैसे ही क्या, वो जो लेंस है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली घूमेगी, कंटिन्यूअसली घूमेगी, लेकिन वो जो आपको इमेज देगी वो कैसी देगी, आपको 2D में इमेज देगी, ठीक है। तो ये जो हमने जो पैनोरामिक की बात की है, पैनोरामिक हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम इसको जनरली वहां यूज करेंगे जहां पे हमको क्या चाहिए, ज्यादा एरिया कवर करना है, ठीक है। हमको जहां पे बहुत ज्यादा एरिया को कवर करना है, लेकिन हमें वहां पे मैपिंग नहीं करनी। मैपिंग करना मतलब कि छोटी छोटी चीजों को भी पॉइंट आउट करना, उन चीजों को भी बताना कि वो चीज, वो फीचर क्या है किसी मैप में। लेकिन अगर हमें मैपिंग करनी है, हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा वास्ट एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ये डिटेलिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमको डिटेलिंग नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कुछ डायनामिक रिसोर्सेज पता करने के लिए, या फिर हमें मान लीजिए किसी चीज को, कोई एरिया, उसको फ्रीक्वेंट कवरेज करना है, बार बार उसका कवरेज लेना है, बार बार उसकी इमेजेस लेनी है, ठीक। हमें उसमें कुछ माइनर चीजें देखनी है कि उसमें क्या चेंजेस हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पैनोरामिक कैमरा का यूज करेंगे। या फिर मान लीजिए हमें कुछ बड़े, मतलब कुछ बड़ी चीजों को देखना है, ऐसी चीजों को देखना है जिसको हमें आसानी से हमें दिख सकती है, तो उसके लिए हम इसका सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सर्वे, मतलब हम पैनोरामिक कैमरा का यूज करेंगे जहां पे हमें बड़ी चीजों को देखना है, या फिर जहां पे हमें वास्ट एरिया को कवर करना है एक साथ, मतलब हमें जल्दी से मिल जाएगी वास्ट इमेज। वहीं पे अगर हम एरोप्लेन की मदद से करते हैं तो एक ऐसी स्ट्रिप बन रही है, फिर वो आगे जाएगा, फिर ऐसी स्ट्रिप बनेगी, मतलब इस तरीके से फोटो लेंगी। लेकिन अगर पैनोरामा है तो वो क्या करेगा, इतने बड़े एरिया को एक साथ ही कवर करेगा, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं किसकी, इमेज फॉर्मेट की, तो जो इमेज फॉर्मेट हमको मिलता है पैनोरामा का, वो मिलता है 11 सेंटीमीटर, मतलब 11.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 150 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि आप सोचो कि 150 सेंटीमीटर कितना बड़ा अमाउंट है, मतलब वो कितनी बड़ी इमेज मिलने वाली है, ठीक है। वहीं पे अगर हम नॉर्मल कैमरे की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन उसकी जो विड्थ और लेंथ रहेगी वो इतनी नहीं रहेगी। मतलब पैनोरामा का जो इमेज फॉर्मेट रहता है वो हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। और ये जो फॉर्मेट रहता है वो चेंज भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने कितना स्केल लिया है, हमने क्या स्केल अज्यूम किया है, उसके हिसाब से हमें इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैमरा। अभी हमने किसकी बात कर ली, मैट्रिक कैमरा की बात कर ली, उसके बाद हमने किसकी बात कर ली है, पैनोरामा की बात कर ली है, इसके अलावा हमने मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा की बात कर ली है। अब हम देखेंगे फोर्थ, स्ट्रिप कैमरा। स्ट्रिप कैमरा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्ट्रिप मतलब कि एक स्ट्रिप में इमेजेस लेने वाला है, ठीक है। कैसी इमेजेस लेगा, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इमेज लेगा। जब आपका ये जो एरोप्लेन मूव कर रहा है, नीचे आपका कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा क्या करेगा, पूरी इमेज एक साथ ना लेकर के पतली पतली सी स्ट्रिप्स की इमेज लेगा, और कंटिन्यूअसली उस स्ट्रिप की इमेज लेता जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एक ही पोर्शन की बार बार इमेज लेगा। उससे होगा क्या, अगर आप उस एक पर्टिकुलर जगह की, क्योंकि देखिए आपका जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब अगर एरोप्लेन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो आपको क्या है, वो जो इमेज कैप्चर करने का जो टाइम है वो बहुत कम मिलता है। अगर इतना कम टाइम हमको मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस की कंटिन्यूअसली अगर इमेजेस हम क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उस इमेज की अच्छे से डिटेलिंग मिल जाएगी। क्योंकि बाद में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी इमेजेस रहेंगे, उसको ओवरलैप करेंगे और फाइनल इमेज निकालेंगे। तो अगर जो स्ट्रिप कैमरा है वो क्या करेगा, उसी सेम चीज को बार बार छोटी छोटी स्ट्रिप्स में क्लिक करेगा, और वो जो स्ट्रिप फॉर्मेट रहेगी वो बाद में क्या करेंगी, सबको ऐड करके हमको एक पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। जब हम उसको पूरा कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सीन मिल जाएगा, या एक पैनोरामा क्रिएट हो जाएगा। पैनोरामा क्या करता है, छोटी छोटी इमेजेस को साथ में क्लिक करके वो पूरा बड़ा हमको दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिप कैमरा में इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग ऑल द एरिया इन वन टाइम, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया में इमेज को क्लिक करेंगे, स्मॉलर पार्ट में इमेज को क्लिक करेंगे, ताकि हमें क्या मिल सके,
अच्छे से डिटेलिंग मिल सके और अच्छा रिजोल्यूशन मिल सके। आप जितना छोटा एरिया लोगे उतने अच्छे से आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, उतने अच्छे से आपको क्या मिलेगी, डिटेलिंग मिलेगी। तो ये जो स्ट्रिप कैमरा है ये हम कहाँ यूज करेंगे, ये हम जनरली सैटेलाइट इमेजिंग के लिए यूज करेंगे, या फिर अगर हमें मान लीजिए कोई लार्ज एरिया कवर करना है या हमें लार्ज एरिया की डिटेलिंग चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे। लेकिन ये वाला जो कैमरा है स्ट्रिप कैमरा, ये किसके लिए डिजाइन है, लो एल्टीट्यूड के लिए और हाई स्पीड के लिए डिजाइन है। देखिए अभी जो हमने पैनोरामा की बात की थी वो भी लो एल्टीट्यूड के लिए था, मैट्रिक कैमरा है वो हाई एल्टीट्यूड के लिए है। अगर स्ट्रिप कैमरे की बात करें तो स्ट्रिप कैमरा क्या करेगा, हमें डिटेलिंग तो देगा, लेकिन ये कब अच्छे से डिटेलिंग दे पाएगा, जब हम इसको लो एल्टीट्यूड पे यूज करें। लो एल्टीट्यूड पे मतलब कि इसकी हाइट जो रहे, आपकी जो फ्लाइट है उसकी हाइट रहे वो थोड़ी कम रहे, ठीक है। तो अगर फ्लाइट की हाइट कम रहती है तो ये जनरली मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज होता है। मतलब आपको पता करना है कि कहाँ पे किस तरीके की चीजें हो रही हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए किसी नेबर कंट्री के बारे में पता लगाना है कि वहां पे क्या क्या चीजें किस तरीके की हो रही हैं, तो सैटेलाइट जो है उससे हो सकता है उतनी क्लियर इमेजेस हमें ना मिले। अगर मैं मैट्रिक कैमरा की, पैनोरामा कैमरा की बात करूं तो उससे भी हमें क्लियर इमेजेस ना मिले, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप कैमरा है ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स में जो इमेज लेगा उससे हमें इमेज में बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये हम यूज करते हैं मिलिट्री सर्वे के लिए, मिलिट्री रिकॉनेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आपकी जो फ्लाइट की हाइट रहती है वो थोड़ी कम रहती है, और जो आपको जो स्पेशल रिजोल्यूशन मिलता है वो कैसा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन साथ साथ में आपको इसमें क्या करेगा, आपका एरिया ही कम कवर करके देगा। अगर आप ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो आपको ज्यादा एरिया मिलता है, वहीं पे अगर इसका एल्टीट्यूड लो है मतलब कि हमको एरिया क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। मतलब हमें अगर कम एरिया में सर्वे करना है लेकिन डिटेल्ड सर्वे करना है तो हम किसका यूज करने वाले हैं, स्ट्रिप कैमरे का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट कैमरा कौन सा है, लार्ज फॉर्मेट कैमरा। हमने कौन कौन से कैमरे देख लिए, एरियल कैमरा, मैट्रिक कैमरा देख लिया, मैट्रिक के बाद मल्टी स्पेक्ट्रल देख लिया, मल्टी स्पेक्ट्रल के बाद हमने किसकी बात कर ली है, हमने मल्टी स्पेक्ट्रल के बाद स्ट्रिप कैमरे की बात कर ली है, स्ट्रिप कैमरे के बाद हमने पैनोरामिक की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं लार्ज फॉर्मेट कैमरास की। लार्ज फॉर्मेट कैमरा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लार्ज फॉर्मेट मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो कैमरा रहता है ये यूज होता है स्पेस शटल्स में, ठीक है। स्पेस शटल्स में यूज करने मतलब स्पेस शटल्स में अगर मान लीजिए आपको फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, आपको किसी अर्थ के फीचर की किसी की फोटोग्राफी करनी है, तो उस अर्थ फीचर की फोटोग्राफी करने के लिए आप किसका यूज करते हो, लार्ज फॉर्मेट कैमरा का यूज करते हो। जैसे हम क्या करते हैं, हम घर में जो हमारा काम, जैसे हम घर में एक कैमरा रखा है तो हम क्या करते हैं उससे फैमिली फोटो कैसे क्लिक करते हैं, अच्छे से आ जाती है। वैसे ही अगर आपको स्पेस से अर्थ की फोटो लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको अगर किसी कैमरे का यूज करना है तो उस कैमरे का नाम क्या है, लार्ज फॉर्मेट कैमरा, ठीक है। तो जो लार्ज फॉर्मेट कैमरा रहता है वो क्या करते हैं, जो शटल्स रहती हैं उसके कार्गो बे पर लगाया जाता है, ठीक है, और इस कार्गो बे से क्या करेगा, ये बहुत सारी इमेजेस को क्लिक करेगा। इसकी अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो जैसे मैट्रिक कैमरे की जो फोकल लेंथ रहती है वो कुछ इंचेस में रहेगी, कुछ सेंटीमीटर्स में रहेगी, वहीं पे इसकी फोकल लेंथ क्या रहती है, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी रहेगी। इसकी फोकल लेंथ का साइज है 30.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस फोकल लेंथ का हमने इतना ज्यादा साइज क्यों लिया है, ताकि जो हमको फोटोग्राफ्स मिले वो कैसी मिले, हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स मिले। मतलब हम अगर इतनी हाइट से भी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो भी हमें क्या मिले, थोड़ी एग्जैक्ट डायमेंशंस वाली इमेजेस मिले। जैसे आप जब घर में कैमरे से फोटो क्लिक करते तो आपको एग्जैक्ट इमेज मिलती है ना, जैसा जो चीज है वैसी दिख रही है, वैसी अगर आपको सेम चीज वैसी की वैसी चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, लार्ज फॉर्मेट कैमरा का यूज करेंगे। कहां से, स्पेस से, ठीक है। अब ये जो अगर इसकी फिल्म साइज की बात करें तो LFC, लार्ज फॉर्मेट कैमरा को हम शॉर्ट फॉर्म में LFC बोल सकते हैं। तो अगर हम LFC की बात करें कि LFC का फिल्म साइज कितना होगा, तो इसका फिल्म साइज होता है 230 mm से लेकर के 460 mm, मतलब 23 सेंटीमीटर इंटू 46 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इमेज होगी है। जो हमारी इमेज होती है वो छोटी सी होती है, ये वाली इमेज कितनी होगी, 23 इंटू 46 मतलब 50 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, और विड्थ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की विड्थ होगी, ठीक है। जो कि क्या एक्चुअल में मैट्रिक कैमरा से भी ज्यादा है। मतलब अगर आपको बहुत बड़ी इमेजेस और बहुत क्लियर इमेजेस चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, LFC का यूज करेंगे। और LFC में जो हम किसका यूज, कौन से सोर्स का यूज कर रहे हैं, मतलब लाइट्स कौन सी यूज होंगी, जो हमारी सन से रेज आ रही है वही रेज का हम यूज करेंगे। तो एक इसका ड्रॉबैक भी है, अगर मान लीजिए आप स्पेस से आपको इमेजेस कैप्चर करनी है बट बीच में आपके क्या हो गए, बहुत सारे क्लाउड्स आ गए, तो आपको जो इमेज मिलने वाली थी वो इमेज क्या होगी, नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कितने टाइप के कैमरास होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के बारे में। थैंक यू।